ओम शांति। कभी जीवन में माया रूपी समस्या पे ध्यान दिया है? जब ये समस्या आती हैं तो ये एक माया का काम करती है। ये हमारे आँखों पर और मन पर माया की पट्टी चढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि यह हमारी परीक्षा लेने आती है। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और जीवन में आगे सफलता के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हमारी परीक्षा जरूर होती है, और वो माया रूपी समस्या जीवन में वही परीक्षा लेने आती है। और हम उस जगह पे अपनी स्थिति को शांत धैर्य रखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हलचल में आ जाते हैं, अपनी परिस्थिति को बिगाड़ लेते हैं। और हम लोग कुछ या तो अपने कदम पीछे ले लेते हैं या फिर हम लोगों से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है जो कि हमें असफलता मिलता, और फिर हम अपने को दोष ना देकर उस परिस्थिति या उस समस्या पे दोष लगाते हैं। हम उस जगह पे कमजोर बन जाते हैं, अपने मन से कमजोर हो जाते हैं। परंतु अगर हम ये सोचें कि वो जो समस्या है एक माया के रूप में, वह हमारी सहयोगी है, मित्र है, वह हमें कुछ सिखाने आई है और हमको बेहतर बनाने आई है, और उस जगह पे शांत सहनशीलता अगर अपने में ले आए तो जो माया रूपी समस्या है उसको हम क्या करेंगे, सहज ही पार कर लेंगे। आइए इस कहानी के द्वारा इस भावार्थ को समझते हैं कि कैसे अपने जीवन में संयम रख के और सब कुछ परमात्मा पर सौंप कर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार एक यात्री शहर से कमाकर लौट रहा था, जंगल के रास्ते जा रहा था। बहुत तेज धूप होने के कारण उसे बहुत जोरों से प्यास लगी और वो पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा जंगल में। तो उसे एक नदी दिखाई दिया, तो वो नदी के पास पानी पीने के लिए पहुंचा, और जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकता है तो देखता है एक तरफ हमारे लिए लुटेरे खड़े हैं, दूसरे तरफ मेरे शिकार के लिए शेर खड़े हैं। तो वो अब सोचने लगता है कि एक तरफ तो लुटेरे हैं जो हम अगर जान बचाने की कोशिश भी किए तो वो मुझे मार देगा, और एक तरफ एक खूंखार शेर है जो मेरे शिकार के लिए तैयार है। तो वो अपनी एक पल के लिए जान बचाने की कोशिश की है, और जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखता है जंगल में आग लगी है। अब वो अपने आप को समस्याओं से चारों तरफ से घिरा हुआ देखता है, और कुछ क्षण के लिए वो शांत हो जाता है और सोचता है, जब मैं हर परिस्थिति में ही मुझे मरना ही है, मेरे लिए आज मौत खड़ी है, तो क्यों ना पानी पीकर ही मरूं। और वो ऊपर वाले को याद किया और सब उसके ऊपर छोड़कर और पानी पीने लगा। जैसे ही वो एक बार एक घूंट पानी लिया तो देखा आसमान से बारिश की बूंदें टपकने लगी और बहुत जोर बारिश होने लगी, और उस बारिश की वजह से आग बुझ गया, और वो लुटेरा जो उस पे निशाना साधा था वो निशाना गलती से उस शेर को लग गया, और वो शेर उस लुटेरों के पीछे भागने लगा, और वो लुटेरा अपनी जान बचाकर सब छोड़कर वो भाग गया जंगल से, तो शेर उसके पीछे। तो उस समय वो यात्री की जान इस तरह से बच गई। मतलब वो अपने मन को शांत किया, वो समस्या को ये समझ गया ये मेरे लिए माया है, परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और वो परमात्मा पर छोड़कर पानी पीने लगा। तो परमात्मा उसका ध्यान रखे
और सारी समस्याओं को, सारी माया को हटाकर उसकी जान को बचा दिए। और वो शुभ शुभ शहर से जो कमा के लौटा था वो घर पहुंचा और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बिताने लगा। तो कहने का मतलब हमारा जीवन भी कुछ इस तरह से ही है। समस्याएं आती है क्योंकि जब हम सफलता के लिए आगे निकलते हैं तो जीवन रूपी परीक्षा हमें पग पग पे मिलेगा, और वो परीक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जो आज के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। वो किसी भी एज के व्यक्ति हो, उनको जीवन जीने की कला आनी चाहिए। परिस्थिति से घबराना नहीं है। परिस्थिति हर एक रूप में आएगी, कभी बाहरी रूप में, कभी पारिवारिक रूप में, कभी सामाजिक रूप में, कभी खुद का समस्या भी खुद का परीक्षा लेता है। तो इस जगह पे शांत और अंगद के समान पांव को जमाए रखना है कि कोई भी हिलाने की भी कोशिश करे तो मैं अपने पथ से हटूं नहीं, कमजोर नहीं बनना है। तो आज का मंत्र, अपने जीवन में अगर उस माया रूपी समस्या को जीतना है तो अंगद के समान पांव को जमाए रखना है और कमजोर नहीं पड़ना है। तो कोई परिस्थिति, कोई माया हमें हिला नहीं सकती और हमारी विजय निश्चित है। ओम शांति।